गाइस ये एनिमे जितनी ज्यादा फनी है उतनी ज्यादा तो अच्छी इसकी स्टोरी लाइन है। तो गाइस आप इमेजिन करो कि आपकी उम्र सिर्फ 16 साल की है और अचानक से आपको पता चले कि आप पापा बन चुके हो, और वो भी किसी नॉर्मल बेबी के नहीं बल्कि एक डीमन बेबी के। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सो गाइस ये कहानी है 16 साल के स्टूडेंट होगा की, जो कि अपने ग्रेसल और पावर के लिए जाना जाता है पूरे हाई स्कूल में, इसलिए इसे हर बार अपना स्कूल चेंज करना पड़ता है। इस नए हाई स्कूल में काफी सारे गैंग के लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। लेकिन तभी उसकी नजर ओगा के सर में जो बेबी होता है उसके ऊपर जाती है, जिसको देखकर वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो बेबी सिटिंग करने आया है यहाँ पे। लेकिन तभी ओगा उसके मुंह पे एक पंच मार देता है, जिसे देखकर वो गैंग का बंदा उसके हाथ से उस बच्चे को छीन लेता है, जिस बच्चे का नाम ब्लीजाबब होता है। जब ब्लीजाबब को पता चलता है कि वो ओगा के हाथ में नहीं बल्कि किसी और के हाथ में है, तो वो रोने लगता है। उस बच्चे के रोने से बहुत ज्यादा बिजली जनरेट होती है, जिससे वहाँ पर खड़े सभी लोगों को करंट लग जाता है। उसके बाद ओगा अपने सबसे क्लोज फ्रेंड उरुचि के पास जाकर बताता है कि वो ब्लीजाबब से कैसे मिला था। असल में वो बेबी उसका है ही नहीं, बल्कि लास्ट बार जब वो नदी के पास फाइट कर रहे होते हैं, तभी एक डेड बॉडी नदी से बहते हुए उन्हीं की तरफ आ रही थी, जिसे देखकर वहाँ के सारे स्टूडेंट डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी ओगा उस बंदे को पानी से बाहर निकाल देता है। तभी अचानक से उसकी बॉडी के दो पार्ट हो जाते हैं और उसकी बॉडी से एक छोटा सा बेबी बाहर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्लीजाबब था। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाता, वो बंदा वापस पानी के अंदर चला गया। ओगा सोचता है कि शायद से ब्लीजाबब डरा हुआ है, इसलिए वो वहाँ पर स्कैरियस फेस बनाने लगता है उसका मूड ठीक करने के लिए। लेकिन जब वो डिनोमिक फेस बनाता है तो इससे ब्लीजाबब काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और तब से लेकर अब तक वो ओगा की जिंदगी में कुंडली मारकर बैठ जाता है, यानी कि वो ओगा को अपने से एक भी सेकंड के लिए अलग होने नहीं देता। और किसी ने ऐसा किया भी तो वो रोते हुए काफी ज्यादा करंट मारता है, जिस पर उरुचि कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं। और जैसे ही वो उस बेबी को उसके हाथ से छीनता है तो दोनों को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। इसके बाद वो अगले दिन गिरते पड़ते स्कूल में आते हैं। तब ओगा सोचता है कि इस बच्चे का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक तरफ ब्लीजाबब जो बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ ओगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तब ओगा उरुचि से कहता है कि जल्द से जल्द कोई सा भी खिलौना लेके आओ यहाँ पे। तब उरुचि कहता है कि आखिर मुझे इस स्कूल में खिलौना कहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे तो पेन तक नहीं छोड़ते हैं। तभी उरुचि अपने बैग से एक पेन और कॉपी निकालकर उसमें एक फेमस टीवी कैरेक्टर को ड्रॉ कर देता है। लेकिन ब्लीजाबब को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने बनाया क्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्लीजाबब को चुप कराने के लिए उरुचि से एक टेडी देने लगता है, जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था। लेकिन वो उसे भी खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद उरुचि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ब्लीजाबब जो कि अब रोने लगा था, उसके रोने से करंट की वजह से पूरे क्लासरूम को करंट लग जाता है। जिसके बाद वो गिरते पड़ते उरुचि के घर में सब कुछ डिस्कस करने के लिए पहुँचते हैं। तब उरुचि उनसे कहता है कि तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं डेट पे जा रहा हूँ। तभी ओगा को एक आइडिया आता है और वो उरुचि से कहता है कि क्यों ना तुम ब्लीजाबब को डेट पे अपने साथ ले जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में ब्लीजाबब दे देना, जिसके बाद तुम्हारी 3 लोगों की हैप्पी फैमिली बन जाएगी। तब उरुचि कहता है कि कभी नहीं, मैं इस शैतान को अपना बच्चा नहीं बना सकता। ये सब सुनकर ओगा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वो करे तो करे क्या। वो गुस्से में आकर ब्लीजाबब को डराने के लिए डिनोमिक फेस बनाने लगता है और उससे कहता है कि तुम मेरे घर से चले जाओ और मेरी जिंदगी से भी। लेकिन ब्लीजाबब को उसका ऐसा फेस और भी ज्यादा अच्छा लगता है और वो खुश हो जाता है और ओगा से चिपक जाता है। जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि एक लड़की आसमान से उन्हीं के घर की तरफ आ रही होती है। वो जब उनके घर में पहुंचती है तो उन सबसे कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम इस डीमन बेबी की अच्छे से देखभाल कर रहे हो, मैं इसकी केयर टेकर हूँ, इसलिए मैं इसे अपने साथ वापस ले जा रही हूँ। दूसरी तरफ ओगा उस लड़की से कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तब वो लड़की बताती है कि मैं हेल्डा हूँ और यहाँ पर मैं इस बेबी को लेने के लिए आई हूँ और मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। इसके बाद वो लड़की ब्लीजाबब को अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन ब्लीजाबब ने ओगा को टाइट से पकड़ा हुआ था। तब ओगा कहता है कि ब्लीजाबब भी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। वहीं दूसरी तरफ उरुचि ओगा के कान में कहता है कि तुम तो हमेशा से यही चाहते थे कि यह बच्चा तुमसे दूर हो जाए, तो अब वो उसे लेने आई है तो तुम उसे जाने क्यों नहीं देते। इस बात को सुनकर ओगा को याद आता है कि हाँ वो तो यही चाहता था कि वो इस बच्चे से पीछा छुड़ा सके, इसलिए अब वो भी ब्लीजाबब को अपने से दूर करने लगता है, जिससे कि ब्लीजाबब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में आकर वो उन तीनों को ही करंट दे देता है। ब्लीजाबब से करंट खाने के बाद वो तीनों चुपचाप बैठकर आपस में डिस्कस करने लगते हैं। तब वो लड़की यानी कि हेल्डा उन्हें बताती है कि शायद ब्लीजाबब ओगा को अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट कर चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें एक
एक दूसरे से कोई भी अलग कर सकता है। और रही बात बेल्ज़ेबब की, तो उसे उसके फादर ने डीमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में इसलिए भेजा है ताकि वो यहाँ पर कुछ तौर तरीके सीख सके। आने वाले टाइम पर अंडरवर्ल्ड का राजा वही बनने वाला है और वो फ्यूचर में इस दुनिया से ह्यूमैनिटी का नामो निशान मिटा देगा। जिस पर फुरुची और ओगा कहते हैं कि ये तो इतना छोटा है, आखिर ये कैसे कर सकता है। तब हेल्डा बताती है कि इसके पापा को एक टास्क दिया गया था कि ह्यूमैनिटी को इसे अर्थ से खत्म करना होगा, लेकिन वो अपने काम से बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए उन्होंने ये टास्क अपने बच्चे के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले इनके बच्चे को अर्थ के तौर तरीके सीखने होंगे। जिस पर फुरुची ओगा के ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि तुम इस बच्चे के फादर बन चुके हो और अच्छा ही हुआ कि उसने मुझे नहीं चुना। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा।